हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 की 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम 8 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट का डाउट था यहाँ पर। इसमें ये जो क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर समझ लेते हैं। इसमें लिखा है, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब कि इसमें स्टूडेंट को ये डाउट था कि इसमें कह क्या रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 1, 3, 5 है और यहाँ पर 2, 4 ये जो दिया गया है, एक दूसरे से संबंधित का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो दिया गया है a माइनस बी, मतलब कि दोनों का अंतर जो है सम है। तो यहाँ पर आप कोई भी दो संख्या लेकर एक दूसरे से माइनस करिए, देखिए वो हमेशा सम संख्या मिलेगा। इसी टाइप से इसमें भी सम मिलेगा। लेकिन अगर दोनों को अलग अलग देखें, जैसे कि यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस करें या 3 में से 4 को, कुछ भी आप माइनस करेंगे तो वो आपको विषम ही मिलेगा। तो मतलब कि फ्रेंड्स, यहाँ पर यही हुआ कि एक दूसरे से संबंधित का मतलब यहाँ पर कि इसी में से कोई भी संख्या आप लीजिए, उसको माइनस करिए। जैसे 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया कितना 4, मतलब 3 में से 1 गया 2। कुल मिलाकर यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, 5 में से 1 गया 4, हमें क्या मिल रहा है, सम संख्या। 4 में से 2 गया कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, जो कि सम संख्या है। लेकिन यहाँ पर अगर इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर 5 में से 2 गया कितना 3, मतलब हमें विषम संख्या मिल रहा है। तो यही इसमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल टू, यहाँ पर ये दिया गया है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझना है। यक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर कह रहा है यक्स का मान जो है वो 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, और यहाँ पर 12 से छोटा है या 12 के बराबर है। कहने मतलब यहाँ पर ये जो लिखा है, आपको 0 से लेकर 12 तक की संख्याओं को लिखना है, जो कि आपका यहाँ पर एक सेट दिया गया है। कह रहा है, मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। मतलब तुल्यता संबंध में क्या है कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, इसमें सौतुल्य, सममित और संक्रामक ये तीनों होगा, तभी ये तुल्यता संबंध होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये देखिए एक सेट है जो कि यहाँ पर 0 से 12 तक आपको लिखना था, ठीक है ना। इस टाइप से आपने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर आर इक्वल टू, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। ये मॉड लगा है, इसमें माइनस आएगा प्लस आएगा, लेकिन ये हमेशा जो भी वैल्यू देगा ये हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू देगा, इतना तो आप जानते होंगे। अब देखिए कह रहा है 4 का गुणज है, मतलब कि इन दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 का गुणज मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी संख्या होगी, जैसे यहाँ पर 0 माइनस और यहाँ पर 0 रखते हैं तो कितना आएगा 0। देखिए अगर 0 आता है तो वो 4 का गुणज होगा, मतलब 0 4 का ही नहीं, 0 सभी संख्याओं का गुणज होता है, लेकिन इसमें 4 कह रहा है तो इसी में हम ये समझेंगे कि 0 क्या है, 4 का गुणज है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो दिया ये आपका सौतुल्य होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं, इसमें हो सकता है इसमें ना समझ में आ रहा हो, तो चलिए यहाँ से हम चेक करते हैं। सौतुल्य, सौतुल्य में क्या होगा, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्या होगा, ए से, यहाँ पर ये है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी अवयव को रखिए, तो मान लेते हैं यहाँ पर ए माइनस ए, क्योंकि जो यहाँ पर रखते हैं वही यहाँ पर भी रखेंगे सौतुल्य में, तो ए कॉमन ए माइनस ए हो जाएगा, इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है, ए है, बी के स्थान पर क्या रखे हैं, ए रखे हैं, तो ए कॉमा ए क्या होगा, बिलोंग्स टू आर होगा। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह सौतुल्य है, अतः संबंध सौतुल्य है। देखिए अभी सभी एग्जाम्पल को लेकर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब एक में ये चेक हो गया तो यहाँ पर आप कोई भी संख्या रखिए, जैसे 0 माइनस 0, 1 में से 1 को माइनस करोगे तब भी 0, 2 में से 2 को माइनस करोगे तब भी 0। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आर को यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि 0, 0 और 1, 1। देखिए काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। सौतुल्य हो गया। अब आते हैं यहाँ पर सममित में। सबमिट चेक करते हैं, इसमें 2 अवयव लेते हैं, ए कमा बी बिलोंग्स टू ए हो गया, ये है। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी इक्वल टू हमें क्या मिलता है, पी। पी क्या है, यहाँ पर एक सम संख्या मान लेते हैं, कोई भी संख्या आ सकता है, तो इन दोनों का अंतर निकाल रहे हैं तो हमें पी मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये इसका मतलब क्या हुआ कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर है, ये तो है ना। अब इसी को हम क्या करेंगे, बी माइनस ए लिखेंगे, और यहाँ पर ये देखिए ये हमें क्या देगा, ये भी हमें यहाँ पर
पी ही देगा। क्यों देगा यहाँ पर, इसको समझिए। देखिए यहाँ पर बी में से अगर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स 4 का गुणज हमें देखना है, तो यहाँ पर 8 ले लेते हैं, यहाँ पर 4, तो ये कितना हमें देगा, 4 देगा। अगर इसी को हम चेंज करते हैं तो 4 माइनस 8, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये मॉड लगा है तो माइनस की वैल्यू तो आएगा नहीं। तो देखिए दोनों संख्या में सेम मिल गया ना, तो वही इसमें आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए पी, अब देखिए यहाँ पर ये भी हो जाएगा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सम्मित है, अतः सम्मित है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम संक्रामक को चेक करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक। इसमें 3 अवयव लेंगे, तो यहाँ पर 3 अवयव लेते हैं, तो ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे माना, ये आपका दिया रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर पी, ये मान लिए। अब यहाँ पर देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर बी माइनस सी हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर क्यों हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा कि मतलब ये माइनस में ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस सी। कुछ स्टेप को आपको स्किप करना है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो सके। तो यहाँ पर देखिए इधर जोड़े हैं तो इधर भी ऐड होगा पी प्लस क्यू। देखिए इन दोनों का अंतर क्या आया था, सम संख्या आया था, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर क्या आया, सम संख्या आया है। जब दोनों सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें सम ही तो प्राप्त होगा ना, विषम तो नहीं प्राप्त होगा। और यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि ये जो संख्या ये 4 का गुणज प्राप्त हुआ था, तो इन दोनों का जो ऐड होगा वो भी 4 का गुणज ही प्राप्त होगा। इसमें सम से आपको कोई मतलब नहीं है, 4 का गुणज होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में आपका कह रहा है। तो यहाँ पर ए माइनस सी इक्वल टू पी प्लस क्यू, कहने का मतलब कि ए कामा सी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक। एक मिनट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक। अब देखिए सौतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों हैं, इसका मतलब कि यह संबंध क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर लिख देते हैं तुल्यता संबंध है, ये हो गया। यहाँ से लिखते हैं दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। देखिए इसी टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है इसी का सेकंड। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसमें कह क्या रहा है, तो जैसे इसके पहले सॉल्व किए थे उसी टाइप से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर बी है, तो यहाँ से अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं तो स्वतुल्य में क्या होता है कि जो यहाँ पर लिए हैं वही यहाँ पर भी दोनों संख्या सेम लेनी होती है। तो यहाँ पर 0 लेंगे तो 0 यहाँ पर भी रखेंगे, तो दोनों तो वैसे भी बराबर होंगे ना, तो कोई भी आप संख्या लीजिए सभी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है, संबंध स्वतुल्य है। आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर ए बराबर ए रख लीजिए, बी बराबर बी, आप कुछ भी यहाँ पर रख कर चेक कर सकते हैं। तो ऐसे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं, सम्मित में क्या हो जाएगा, सम्मित 2 अवयव लेकर हम चेक करेंगे, ए कामा बी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम आपसे कहें कि ए क्या है, बी के बराबर है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तथा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होगा। देखिए ए की जगह पर ये जो दिया गया है इसमें वही रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर बी को लेके आते हैं, यहाँ पर ए को, तो क्या दोनों बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे इसमें ये कह रहा है कि 3 किसके बराबर है, 3 के। अब 3 को इधर लेकर आकर रखिए, तो 3 बराबर 3 वही तो होगा ना, तो वही इसमें सम्मित में भी है। ये आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर ये डॉट इसके बराबर है तो ये डॉट इसके बराबर भी तो हो सकता है ना, तो वही मतलब इसमें लिखा गया है। त्रिभुज से समझ लीजिए, ऐसे मान लेते हैं ये
दो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज इसके बराबर है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इसके बराबर है, तो वही इसमें सममित में होता है जो लिखते हैं। तो यहाँ पर बी कमा ए बिलोंग्स टू आर है। अतः दिया गया संबंध क्या है, सममित है, सममित है। ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं संक्रामक। संक्रामक में क्या होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर जो भी दिया गया इसको लिख लेते हैं, माना ए कॉमा बी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर बी, इसका मतलब ए कॉमा बी, ये हो गया। अब यहाँ पर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तथा ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा। इसको कैसे समझ में आया ये समझ लीजिए। देखिए ये संख्या दोनों क्या है, बराबर हैं, इसमें ये कह ही रहा है ये वाला, तो यहाँ पर a बराबर b है, तो इसमें क्या करेंगे a कॉमा b, मतलब कि दोनों संख्याएं बराबर हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें दोनों संख्याएं बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो c लिखा है दोनों बराबर हैं, तो b के स्थान पर c को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a कॉमा c क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r। ऐसे भी इसको समझ लीजिए कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो a कॉमा c बचेगा, तो a कॉमा c बिलोंग्स टू r होगा। अतः दिया गया संबंध संक्रामक है। संबंध संक्रामक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। अगर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों हैं तो ये एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें पूछ रहा है, उसको आपको थोड़ा सा समझना है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये जो आपका यहाँ पर एक रिलेशन ये दिया गया था क्वेश्चन नंबर 9 में, एक क्वेश्चन ये दिया गया था और दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया गया था, मतलब इसके पहले जो हम सॉल्व किए थे कुछ इस टाइप से था। इस प्रकार है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया है दोनों क्वेश्चन में। पहले हम इसको सॉल्व किए थे तो इसी को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक को फिक्स करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक को फिक्स कर दिए, हमें एक सेट बनाना है, तो यहाँ पर एक हो गया। अब यहाँ से कोई भी यहाँ पर एक एक अवयव यहाँ पर उठा कर रखते हैं जो कि 4 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 को रखते हैं, यहाँ आपको बी में रखना है, 2 रखिए, 3 4 5। अगर आप 3 रखते हैं तो यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर ऐसे कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ 3, ये तो 3 में से अगर ये इसको माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा जो कि 4 का गुणज नहीं है, तो इस टाइप से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर ये हो गया, 5 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 में से 1 जाएगा तो 4, मतलब कि 5 को हम रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम सीधे आएंगे 9 में, 9 को अगर यहाँ पर रखेंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा, तो इसका मतलब 9 को भी रख सकते हैं। ये हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें आते हैं, 159, 159, हाँ ये सही है। अब इस सेकंड वाले में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक दशा में एक, तो यहाँ पर अगर एक है यहाँ पर, इसके बाद हम क्या इसमें रख सकते हैं, अब बताइए इसके बाद इसमें क्या रखेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स एक है, एक यहाँ पर एक के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक तो फिक्स हो गया है, लेकिन अगर आप कोई भी अवयव इसमें रखिए, क्या उसमें बराबर होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब कि ये सिर्फ यही बनेगा, इतना ही रहेगा, 1, ये आपका फाइनल आंसर है। 1, क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर। कुछ इस टाइप से आपको लिख देना है यहाँ पर। इसमें क्या था, 1, 5 और यहाँ पर क्या था, 9 था ना, ये है। ये क्या है, एक से संबंधित अवयव हैं, एक से संबंधित अवयव, संबंधित अवयव हैं, ये हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, एक से संबंधित अवयव, देखिए इसमें 1, 5, 9 है, तो इसमें क्या है, केवल एक है, एक से संबंधित अवयव कितना है, एक है। और इसमें क्या था, इसके आगे आपको लिख देना है,
एक से संबंधित अवयव ये हैं और एक से संबंधित अवयव कितना, एक है। केवल एक ही तो आपको मिला था, इसमें क्या है, 3 मिले हैं, 1 2 3 कुछ इस टाइप से। तो 1, 5, 9 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए एक क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो सौतुल्य हो और ना संक्रामक हो। मतलब कि सम्मित केवल होना चाहिए, ना तो सौतुल्य और ना तो संक्रामक। हमें ऐसे संबंध बनाने हैं इसमें। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सभी क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो एक एक करके हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कोई एक सेट दिया गया होगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक सेट मान लेते हैं, जैसे 1 2 3 ये सेट दिया गया है। केवल हमें यहाँ पर रिलेशन क्या बनाना है, सम्मित होना चाहिए। तो हम उसी टाइप से एग्जांपल लेंगे कि केवल सम्मित हो। तो अगर यहाँ पर 1, 2 आया है, तो इसका मतलब सम्मित होने के लिए 2, 1 भी होना चाहिए। ठीक है, 2, 3 है, तो यहाँ पर सम्मित होने के लिए 3, 2 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सम्मित बन गया है। कुछ इस टाइप से आपको इसमें बनाना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर इसको आप चेक भी करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो स्वतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर कहीं ऐसा आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या ये दिया गया है, ये आपका सम्मित, ये स्वतुल्य तो नहीं है, ठीक है ना। एक क्रॉस हो गया, सम्मित तो है क्योंकि इसको उसी टाइप से इसको बनाया गया है। अब देखिए 1, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से एंड हो रहा है तो स्टार्ट भी हो रहा है यहाँ 2, 1। अब देखिए इसको इसको हटाएंगे तो 1, 1 क्या आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं होगा ये। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको ये लग रहा है कैसे इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पर साइड में लिख लीजिए स्वतुल्य, चेक कर लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए है। और यहाँ पर देखिए 1, A मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर सेम सेम कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है। हमें केवल सम्मित लाना था तो हम सम्मित यहाँ पर उसी टाइप से एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ पर सम्मित में क्या हो जाएगा, सम्मित A, B बिलोंग्स टू ए, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं 1, B। तो यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, नहीं तो इसी को लिख लीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, तथा 2, 1 बिलोंग्स टू आर है। मान लेते हैं ये इसमें है और यहाँ पर कुछ और लिखा होता, मान लेते हैं 2, 3 या 4, 2 लिखा होता, तो ये आपका सम्मित नहीं होता। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये 3, 2 बिलोंग टू आर आता है, संबंध सम्मित है, सम्मित है। ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं संक्रामक में। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कोई अवयव लेते हैं यहाँ से। तो 1, 2, 3 यहाँ पर दिया गया तो 1, 2, 3 ही ले लेते हैं। ए बी सी के स्थान पर यहाँ पर 1, 2, 3 मान ले रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे माना 1, 2 बिलोंग्स टू आर है और 2, 1 बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ से इसको कैंसिल, तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1, 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आता है संबंध संक्रामक नहीं है, नहीं है। ये हो गया। कुछ इस टाइप से आपको लिखना था, देख लीजिए ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है इसमें कह रहा है केवल संक्रामक हो। तो यहाँ पर संक्रामक होने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उसी टाइप से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं ये। तो संक्रामक में क्या होना चाहिए, जैसे अगर 1, 2 है, ये हो गया। तो 2, 3 है, ये कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पर इसको कैंसिल, तो 1, 3 होना चाहिए। ये हो गया आपका संक्रामक। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको बनाना है। देखिए ये स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि 1, 1 2, 3, 3 इसमें कहीं पर है, नहीं है। और यहाँ पर सम्मित नहीं होगा क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर हम ऐसे लिख कर बता दे रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर डायरेक्ट ये संक्रामक का एग्जाम्पल ही लिया गया है, तो संक्रामक ही केवल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, A, नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। ये
कुछ इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं स्वतुल्य सममित चेक करते हैं। सममित में क्या होगा कि यहाँ पर ए कामा बी, एक मिनट इसमें ब्रेक करने लगाइए क्योंकि आप वो ले रहे हैं ना, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लेना चाहें एग्जाम्पल ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल ही लेते हैं। तो 1,2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। देखिए 1,2 तो मिल रहा है, लेकिन 2,1 कहीं पर है नहीं है, लेकिन इसका कंडीशन क्या कहता है, अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो सम्मित नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं संक्रामक, संक्रामक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1,2,3 बिलोंग्स टू ए है, और यहाँ पर 1,2 माना 1,2 बिलोंग्स टू आर, तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर है, तब यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल, तो यहाँ पर 1,3 बिलोंग्स टू आर है, देखिए 1,3 है ना, अतः संबंध क्या है, संक्रामक है, संबंध संक्रामक है। ये कुछ इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब थर्ड में कह रहा है स्वतुल्य होना चाहिए और सम्मित होना चाहिए, संक्रामक नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पर जो लिखे हैं वो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इस टाइप से लिखे हैं इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं स्वतुल्य होने के लिए क्या चाहिए, किस टाइप से रिलेशन यहाँ पर होना चाहिए, कि मतलब जितने भी अवयव हैं उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है, तो उसको तो हम लिखेंगे ही। तो यहाँ पर 2,2 हो गया, 3,3। अब देखिए यहाँ पर ये स्वतुल्य हो गया आपका। अब सम्मित में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर 1,2 है, 1,2 है, और यहाँ पर 2,1 है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये सम्मित भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1,2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2,1 है। अब यहाँ पर ये भी देखिए, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। 2,1 ये हो गया। अब देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, तो इसका मतलब इसको हटाएंगे तो 1,1, अगर ये मिल गया तो ये संक्रामक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिल गया है। इसका मतलब कि जो हम एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ तक तो ठीक लिए थे, लेकिन यहाँ पर ये मिस्टेक कर दिए हैं, क्योंकि ये स्वतुल्य भी हो रहा है, सम्मित भी हो रहा है, संक्रामक भी हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर लेना है कि स्वतुल्य और सम्मित दोनों हों, लेकिन संक्रामक ना हो। तो हमें क्या करना होगा, स्वतुल्य में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन सम्मित में हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चेंज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,3, और यहाँ पर लिख देते हैं 3,2। अब इसमें देखिए 2,3 है, 3,2 है, तो यहाँ से क्या होगा, ये हटेगा, ये बनेगा, इसका मतलब ये भी नहीं सही है। तो इसी टाइप से आपको चेक करना होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे। तो 1,2 है, और यहाँ पर 2,1 लिखेंगे, और यहाँ पर आएंगे अब 1,3 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 3,1, ये हो गया, ये इतना हो गया। अब इसमें चेक करते हैं क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से एग्जांपल लिए हैं, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक क्यों नहीं होगा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1,2 है और 2,1 है, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो 1,1 यहाँ से तो ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं 1,3 है, ठीक है, यहाँ पर 1,3 है, तो यहाँ पर 3 से स्टार्ट होने वाला ये मिल गया, 3,3 मिल गया। तो क्या 1,3 है, कहीं पर नहीं है, मतलब कि यहाँ पर ये जो 3,3 लिखा है और यहाँ पर 1,3 जो लिखा है, ये देखिए 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये मिल गया है, ये मिला। अब यहाँ पर देखिए इसको हटाएंगे यहाँ से, तो ये कितना मिलेगा, 1,3। क्या कहीं पर है, आप कहेंगे यहाँ पर ये है, तो इसका मतलब ये भी एग्जाम्पल नहीं सही है। इसी टाइप से आप बनाएंगे तो फ्रेंड्स, इसी टाइप से जैसे ही आप बनाते रहेंगे तो आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है कि ये संक्रामक भी हो रहा है। तो ये कहीं आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इसमें करना क्या है। इसी टाइप से एग्जाम्पल लेंगे और इसी टाइप से आपको बनाना है। तो चलिए अब यहाँ पर राइट आंसर में आते हैं कि इसमें हमको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,2, 2,1, 2,3 और यहाँ पर 3,2, ये हो गया। ये अब आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर स्वतुल्य चेक करते हैं, क्या ये स्वतुल्य होगा, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए,
मतलब ए में जितने भी अवयव हैं वो क्या हैं, यहाँ पर इसमें कुछ इस टाइप से प्रतिबिंब बनाने चाहिए, कुछ इस टाइप से। ये तो चेक कर लेते हैं कि एक है तो 1, 1, 2 है 2, 2, 3 है 3, 3। इसका मतलब ये कुछ इस टाइप से है, अतः स्वतुल्य है। सबमिट चेक करते हैं। तो समित यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2, 1 बिलोंग्स टू आर है। अतः संबंध क्या है, संक्रामक भी है। अब इसमें आते हैं, संक्रामक चेक करते हैं। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि ये संक्रामक है, ये संक्रामक नहीं है। तो इतना कुछ करने के बाद फ्रेंड्स इसलिए इसको इस टाइप से लिखे हैं, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपके साथ यही प्रॉब्लम होगी जो कि आपको फेस करना होगा कि इसमें जब आप सॉल्व करेंगे ना, हो सकता है आप यहीं तक एग्जाम्पल ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक के लिए तो 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ए है, ये है। तो यहाँ पर लेते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं 2, 3, देखिए 2 से यहाँ पर एंड हुआ है तो इसमें आते हैं 2, 3। अगर आप इसको ले लिए तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं 2, 3 लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एंड हुआ, यहाँ से स्टार्ट होने वाला हमें मिल गया है। अब देखिए इसको हटाएंगे तो 1, 3, कहीं पर 1, 3 आपको दिख रहा है इसमें, देखिए हो सकता है ना दिख रहा हो आपको, है भी नहीं इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संक्रामक नहीं है, नहीं है। स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करते हैं, इसको लेकर चेक करते हैं। देखिए 1, 2 2, 1 तो इसको हटाएंगे तो 1, 1 तो यहाँ पर मिल जाएगा ना, तब तो संक्रामक हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा आगे आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन था यहाँ पर। तो चलिए 4th नंबर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये इतना दिया गया है, चौथा देख लेते हैं उसमें क्या दिया गया है। चौथे में ये कह रहा है कि ये सम्मित नहीं होना चाहिए, मतलब कि स्वतुल्य हो और यहाँ पर संक्रामक हो, ये है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए बनाते हैं। सम्मित है ये तो हम जानते हैं कि 1, 1 2, 2 3, 3 ये होना ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें आते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये क्या सम्मित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1, 3 ये हो गया। अब 1, 3 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 3, 2 ले लेंगे, ये हो गया। 3, 2 हो गया। अब देखिए इसको हटाएंगे तो 1, 2 तो 1, 2 भी ले लेते हैं ताकि हमें मिल जाए। 1, 2 हो गया, ये हो गया। अब देखिए 1, 3 है 3, 2 है 1, 2 है, ये मिल गया। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब तो ये संक्रामक हो जाएगा ना, यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए और यहाँ पर A, बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। सम्मित में आते हैं। सम्मित में इसमें क्या दिया गया है कि A, B बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 1, 3 बिलोंग्स टू आर इसमें है तो इसका मतलब 3, 1 भी होना चाहिए। देखते हैं या नहीं, नहीं है इसमें तो नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः सम्मित नहीं है, अतः सम्मित नहीं है। 1 मिनट, पता नहीं क्या हो गया, सम्मित नहीं है, ये हो गया। संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक में क्या होगा कि इसमें हम लिखेंगे 1, 2, 3 बिलोंग्स टू ABC भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ इस टाइप से रियल एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, इसको लिखिए ABC लिखना है तो मतलब कि कोई भी हो यहाँ पर हम लिए हैं। तो 1, 2, 3 क्या है, बिलोंग्स टू A है। अब देखिए 1, 3 है, यहाँ पर लिखेंगे माना 1, 3 बिलोंग्स टू आर है,
3 से यहाँ पर एंड होने वाला क्या है, यहाँ पर ये है, 3 से एंड होने वाला ये भी है और ये भी है। तो किसको आप लिखना चाहेंगे, चाहे आप इसको लिखिए और चाहे आप इसको लिखिए। तो यहाँ पर हम आते हैं, लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर आप क्या करिए, चाहे इससे बना लीजिए, इसमें यहाँ से देखिए 1,3 है, 3,2 है, 3 से एंड 3 से स्टार्ट, तो इसको हटाइए तो 1,2 यहाँ पर ये मिल गया। अब इसमें आते हैं, हो सकता है आप इसको लेकर बनाना चाहें। तो यहाँ पर देखिए 1,3 है, 3 से एंड हुआ है, तो यहाँ से 3 से स्टार्ट हुआ है, तो 3,3 मिल गया, ये है। अब यहाँ पर हो सकता है ना समझ में आ रहा हो तो एग्जाम्पल ले लीजिए, 1,3 है और यहाँ पर 3,3 है, ये है। तो देखिए यहाँ पर दोनों मैच कर रहा है, तो इसको हटाइए 1,3। क्या इसमें कहीं पर 1,3 है, देखिए यहाँ पर 1,3 है। तो चाहे जिसको आप लेकर बनाएंगे इसमें संक्रामक ही आएगा। तो 1,3 तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए 3,3 ही लिख लेते हैं, 3,3 बिलोंग्स टू आर, ये है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों हैं, तो इसका मतलब कि इसको हटाएंगे तो 1,3 बिलोंग्स टू आर है, अतः संक्रामक है। संबंध क्या है, संक्रामक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पांचों क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, सम्मित संक्रामक हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी होना चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पर उसी टाइप से हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसको चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखिए आपको चेंज करना है, आप चेंज कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, तो आप कोई और एग्जांपल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर कुछ स्टेप से लिखे हैं, तो आपको थोड़ा सा डिजिट चेंज कर खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा है। तो हमसे बोला कि सम्मित हो और संक्रामक होना चाहिए, लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। हम ये जानते हैं कि 1,1 1,1 2,2 और यहाँ पर 3,3, इसको नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये हमें स्वतुल्य मिल जाएगा, तो इसको हमको लिखना ही नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले सम्मित देखते हैं। तो देखिए 1,2 है, तो यहाँ पर 2,1 हो जाएगा, ये है। 1,2 है, 2,1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें देखिए इसको हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1,1 मिलेगा, तो इसको हम 1,1 लिख लेते हैं, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। आप कहेंगे अभी तो आपने बोला कि इसको हम 1,1 और 2,2 3,3 को नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। तो यहाँ तो आपने लिख दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, एक के लिखने से कुछ नहीं होगा, जितने भी अवयव हैं सभी का होना चाहिए। यहाँ पर इसका भी प्रतिबिंब, इसका भी होना चाहिए। मान लेते हैं 2 भी अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं ना, 2,2, तब भी ये आपका स्वतुल्य नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इतना हो गया, तो यहाँ पर लिखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए है, और यहाँ पर A, नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि यहाँ पर 1 तो देख पा रहे होंगे, लेकिन 2,2 और 3,3 कहाँ पर है, नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, कुछ इस टाइप से। सम्मित देखते हैं। सम्मित में A, B बिलोंग्स टू ए, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए एग्जांपल में ले रहे हैं तो एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 1,2 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर में है, इसका अपोजिट देखते हैं क्या है, 2,1 बिलोंग्स टू आर है, अतः सम्मित होगा, सम्मित है। अब देखिए 1,1 है, क्या इसका अपोजिट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1,1 है, तो इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे यहाँ पर, तो यही तो आएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये आपका, ये वैसे भी सम्मित है, इसको यहाँ पर हम चेक कर लिए हैं। अब आते हैं संक्रामक में। संक्रामक, तो यहाँ पर संक्रामक में क्या हो जाएगा, 1,2,3 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर देखिए 1,2 यहाँ पर ले देते हैं माना, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,1 बिलोंग्स टू आर है, तथा 1,1 बिलोंग्स टू आर है, अतः संबंध क्या है, संक्रामक है।
इस टाइप से आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।